हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में आज हम पॉलिटी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी श्रृंखला में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान। आपको मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान के बारे में बताना है, कौन सा कथन है सही है। इसमें पहला है, आधार शरण एवं लाभ हस्तांतरण से संबंधित है, जेनेरिक दवाओं पर व्यापार बाधाओं से संबंधित है, वैश्विक कंपनियों पर कार्बन टैक्स से संबंधित है, H1B1 वीजा धारकों पर कर है उससे संबंधित है। आपको सही आंसर बताना। तो मित्रों, इसका सही आंसर ये है, आधार शरण एवं लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। जो कंपनियां अपना कार्यालय बाहर स्थापित करती है और अमेरिका में व्यापार करती है, ऐसी कंपनियों पर अमेरिका टैक्स लगाता है। उस टैक्स को मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान कहते हैं। ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को संदर्भित करता है। ये कॉर्पोरेट टैक्स है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन ये सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है नाटो के संदर्भ में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, ये एक सैन्य संगठन है, आपको पता होगा। इसके संदर्भ में पूछा गया। इसका पहला ऑप्शन है, नाटो अटलांटिक सागर से सटे सभी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। मित्रों, आपको बताना है, नाटो जो अटलांटिक सागर है उससे सटे हुए सभी देशों का गठबंधन है। ये ऑप्शन सही है या गलत है, आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि नाटो के एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण को सभी पर आक्रमण माना जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि नाटो के किसी एक सदस्य पर किसी देश ने अटैक कर दिया तो उसको माना जाएगा कि इसने सभी देशों पर अटैक किया और उसमें सभी देश भागीदारी दे रहे हैं। ये पूछा है, इसका सिद्धांत ये। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन 2 है और पहला इसका गलत है। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन बी हो गया, केवल और केवल 2। पहला ऑप्शन हमारा इस हिसाब से गलत हो गया मित्रों। जो अटलांटिक सागर है, इसके तट सारे देश नहीं है, इसमें कुछ यूरोप के देश है और साथ ही में उत्तरी अमेरिका है, उसके कुछ देश है। इस हिसाब से हमारा ये पहला क्वेश्चन सही हो नहीं, गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ये सामूहिक रक्षा, संकट में सहायता, सहकारी सुरक्षा इसके मुख्य कार्य है, आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय परिषद एक्ट 1861 के संदर्भ में है। ये पूछा गया है, भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं, आपको सही बताना। इसमें सही कूट पूछा है, आपको सही कूट बताना। तो मित्रों, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, इसे वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति के बिना, मतलब उसकी परमिशन के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दूसरा ऑप्शन है, इसे विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। दूसरा कह रहा है, इसमें जो विधि निर्माण है उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ये सही है या गलत है। और इसने मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो ये एक्ट आया इसमें एक तो पहली विशेषता ये थी, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। पोर्टफोलियो मतलब जो सरकारी परिषद थी उसमें जो एक सदस्य होता वो एक से अधिक विभागों का प्रभारी बन सकता है। और साथ में ये भी प्रावधान किया गया था कि जब परिषद नहीं चल रही है, विधान सदन नहीं चल रहा है, उस टाइम जो वायसराय था वो आपातकाल की स्थिति, आपातकाल के दौरान विधान परिषद नहीं चले उस दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया और अपने को सही पूछा। और जो विधि निर्माण प्रक्रिया है इसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान था। और साथ में इसकी प्रमुख विशेषता थी, इसमें विकेंद्रीकरण की जो विशेषता थी वो प्रमुख थी। इसमें जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और मुंबई, उसको भी शक्तियाँ बहाल की गई। इससे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उन्हीं को मुख्य शक्ति थी। इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। इसको
कूट पूछा, सही कूट पूछा आपको, तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो इसका सही आंसर डी हो गया अपना 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल कृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा। पहला ऑप्शन, मूल कृत्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो मित्रों आपको पता होगा कुछ देशों में मूल जो कर्तव्य है उनको विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अपन को सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये विधि की संवैधानिकता की वैधता होती है, उसको परीक्षण करने के लिए न्यायालयों की सहायता करता है। तो मित्रों ये भी ऑप्शन सही है, ये न्यायालय इसकी हेल्प ले सकते हैं मूल कृत्यों की संवैधानिकता की वैधता की जांच करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो अपन को गलत पूछा है तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा पूछा है, भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित किया जा सकता है। तो भारतीय जो मूल कृत्य है उसकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमको गलत ही पूछा है, सही नहीं पूछा, वो गलत ही पूछा। इस हिसाब से हमारा सही आंसर इसका ये हो गया ऑप्शन सी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। मित्रों आपको बता देता हूँ, जो COP16 हुआ था उससे पहले वैश्विक नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था, वो USA में हुआ था। जिन्होंने वैश्विक लीडर है, नेता है, उन्होंने भागीदारी की USA के सानिध्य में हुआ था। तो इसे हमें यही पूछा है इस शुभारंभ किसके द्वारा की गई है, तो आपको सही आंसर डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। इसका आंसर सही। अब अगला क्वेश्चन हमारे कृषि एक्सपोर्ट के संदर्भ में है कि सही कथन पूछा है आपको। मित्रों कृषि एक्सपोर्ट के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको, थोड़ा सॉरी। इसमें पहला ऑप्शन है, 1991 के LPG सुधार के बाद में भारत कृषि उत्पादों में का शुद्ध निर्यातक बन गया। ये कह रहे हैं कृषि उत्पादों में भारत शुद्ध निर्यातक है 1991 के बाद में। तो मित्रों आप सभी को पता होगा कि ये ऑप्शन सही है कि जो सुधार हुआ, बाजार का खुलना हुआ, इस हिसाब से भारत का निर्यात बढ़ा। निर्यात बढ़ने के साथ ही भारत में सुधार के साथ आत्मनिर्भर बन गए, शुद्ध निर्यातक बन गया। दूसरा ऑप्शन है, कृषि वस्तुओं की वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो मित्रों आपने एक्सपोर्ट के बारे में, कृषि एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे अधिक नहीं, क्योंकि चाइना है वो सबसे ज़्यादा है, और काफ़ी कुछ पश्चिम जो पूर्व एशिया के क्षेत्र है वो भी भारत को बड़ी प्रतिस्पर्धा कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया और पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत की कृषि निर्यात है कि बास्केट में बासमती चावल और समुद्री उत्पाद। बासमती चावल और समुद्री उत्पाद से मछली वगैरह है, जो अन्य समुद्री उत्पाद है, उसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो मित्रों ये ऑप्शन तीसरा सही है, इसमें बासमती चावल की भागीदारी है सबसे ज़्यादा। पहला ऑप्शन भी हमारा इसमें सही हो गया, और जो ये हो गया ये गलत हो गया। इस हिसाब से सही उत्तर ए और 3 ऑप्शन डी में है। मित्रों इसी के साथ ही हमारी आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, और आप